सो हे गाइस, मैं हूं असीम और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एवी लेट्स क्रैक इट में। सो जैसा कि जामिया का एंट्रेंस पास आ रहा है तो आप लोग में से बहुत सारे लोग इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे और ऐसे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि इस कोर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, उस कोर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने सोचा एक सीरीज बनाते हैं जिसमें हम जामिया के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो आज इस सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि जामिया एंट्रेंस के लिए कौन से बुक्स है, कौन से ऐसे रेफरेंस बुक जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से होगा। नो डाउट बहुत ही लंबा प्रोसेस है, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, हर कोर्स का अलग अलग है, लेकिन यह है कि आपको कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस चाहिए होता है जिससे आप उसको टैकल कर पाए, एग्जाम के हर एक क्वेश्चन को टैकल कर पाए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो उसमें एक बुक्स भी अच्छा रोल प्ले करता है। तो नो डाउट बहुत सारे कोर्सेज का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो मोटा मोटी जो हमें देखने को मिलता है जो 4 सेक्शंस होते हैं एंट्रेंस में, जितनी मेजॉरिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जामिया कंडक्ट कराती है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक का अगर हम छोड़ दें तो हमें जो देखने को मिलता है वो होता है फर्स्ट जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, जिसका मेजॉरिटी ऑफ चंक होता है हर एग्ज़ाम में। आप जो भी पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, उसमें एक मेजॉरिटी ऑफ चंक जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये भी अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है। उसके बाद हमारे पास रीजनिंग आती है, रीजनिंग भी ठीक ठाक लेवल की आती है, और साथ में हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, मतलब मैथ्स वन सेक्शन जो होता है, मतलब मैथ्स, उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। किसी कोर्स का अलग हो सकता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमें यही कुछ देखने को मिलता है। तो हम आज इसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए कौन से बुक रेफर कर सकते हैं आप? जनरल अवेयरनेस के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे सजेशन में 2 बुक्स है। फर्स्ट इज लूसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली दिया गया है उस पॉइंट वाइज, आपको कॉन्साइज वे में हर चीज़ का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर चीज़ का आपको मिलेगा। प्लस जो स्टैटिक जीके वाला एंड का पार्ट होता है लूसेंट का, उसमें बहुत कुछ कवर अप हो सकता है। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, ये सब आमतौर पे ज़्यादा पूछता है जामिया, तो इससे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक आपको एडवांटेज होती है। नो डाउट और भी जीके के बुक्स है, लेकिन लूसेंट का अगर मैं कहूँ तो ये सब बहुत कॉन्साइज वे में और बहुत ही पॉइंट वाइज आपको दिए गए हैं। तो आप लूसेंट का जो जनरल नॉलेज है उसको आप रेफर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में सब बुक्स का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट अगर दूसरी बुक की बात करूँ तो मनोरमा ईयरबुक आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है जीके के लिए। बस ये है कि उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और अगर आप उससे करते हैं तो आपको एक होलिस्टिक वे में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपका जो करंट अफेयर्स भी है वो भी काफ़ी हद तक लास्ट ईयर का हो जाएगा, और अच्छे डिटेल वे में वहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है, तो इसीलिए ये भी एक एडवांटेज होता है उसमें। तो आप मनोरमा ईयरबुक भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, आपको कंसाइज वे में जीके प्रिपरेशन करनी है, तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर जो है सबसे अच्छा मीडियम माना जाता है। इससे आपका हर चीज़ कवर अप हो सकता है। अगर आप कोई भी अच्छे न्यूज़पेपर को उठा लें, हर दिन आप उसको पढ़ें या एनालिसिस ही देख ले यूट्यूब वगैरह पे, जैसे द हिंदू हो गया, तो उसको बहुत लोग रेफर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब में हर महीने का अलग से वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, आई वुड लाइक टू गिव यू सजेशन ऑफ 2 बुक्स। एक है आपका वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, जो वोकेबुलरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और क्योंकि वोकेब के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इसीलिए वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश सेक्शन में। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश सेक्शन अच्छा हो तो नो डाउट वोकेब भी अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपकी वोकेबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, आप थोड़े वीक हैं, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट अप इज हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर और कंपोजिशन की जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। वोकैब का भी अच्छा खासा पार्ट होता है, लेकिन ग्रामर और कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा संक होता है, तो इसीलिए इस पार्ट में आपका पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले में अगर कोई बुक स्टैंड आउट करता है बाकी सब में से तो यही बुक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक से प्रिपेयर करते तब आपका जो ग्रामर है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो सकता है, साथ में कंपोजिशन की भी अच्छी खासी यहाँ पे आप पकड़ बना सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो ये दोनों बुक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और 2 जो सेक्शन बचे हैं उनके लिए मैं ज़्यादा बुक्स आपको ऑफर नहीं करूँगा, बस 2 बुक्स है। रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा
ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। थोड़े अच्छे लेवल की बुक है और नो डाउट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जामिया एंट्रेंस के लिए तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी चाहिए। ये SSC लेवल की बुक है, तो इस बुक का जो फ्रेमवर्क है वो कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही डिजाइंड है और नो डाउट जामिया भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम में ही आता है। वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें अगर आप अच्छी पकड़ बनाते हैं या अच्छा प्रैक्टिस रखते हैं तो नो डाउट आप जो क्वेश्चंस है उनको बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग ये सब एनालॉजी वगैरह थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। सीरीज भी आता है इसमें, तो उसमें अगर आप इन सब बुक से प्रिपेयर करते हैं और उसी से आप इसको अपना प्लस पॉइंट भी बना सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पे आता है, मैथ्स का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत एग्जाम में इससे वेटेज बहुत होता है, किसी में थोड़ा सा कम भी होता है। तो अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल काफ़ी अच्छी बुक है, उससे आप बहुत कुछ रेफर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप क्वांट्स का सेक्शन देखें तो टाइम एंड वर्क, देन आपका एवरेज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सब टॉपिक्स भरे पड़े हैं। इन सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सब के बारे में इस बुक में अच्छे से दिया गया। प्लस इसका फ्रेमवर्क भी जो है ये कम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसीलिए आपको अगर कॉन्साइज कोई बुक चाहिए जिसके साथ आप अच्छे से मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो 10th लेवल का मैथ्स है वहाँ तक, तो उसके लिए ये वाला बुक जो है काफ़ी बेहतर रहने वाला है और सबका जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे ये तो मैंने बता दिया कि कौन से बुक्स हैं, मेजरली आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, हर सब्जेक्ट का, हर कोर्स का सिलेबस जो है अलग होता है और इसीलिए ये रेफर किया जाता है कि आप सिलेबस पहले देख लें और जो भी टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली इन बुक्स से आप कवर कर लें, क्योंकि इन बुक्स में तो बहुत सारा मटेरियल, लेकिन हर चीज़ आपके सिलेबस में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए एक बार ओवरऑल सिलेबस को ग्रो थ्रू कर लीजिएगा एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू सून इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय आसम।